शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों एक साथ होगी। पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम किया जाए, प्रशासन की ओर को आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नमाज अदा करने वालों की संख्या बताएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पूजा करने वालों की भी संख्या बताई जाए। तो कल बसंत पंचमी का मौका है। भोजशाला विवाद आप सभी को पता है कि इसकी धार्मिक अस्मिता को लेकर, इसकी धार्मिक वैधता को लेकर यहां ये विवाद इस समय कोर्ट में लंबित है। लेकिन अब बसंत पंचमी का चूंकि मौका है और यहां पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा अर्चना करते आए हैं, सरस्वती माता की पूजा भोजशाला में होती रही है। इसे लेकर अब मांग की गई है कि माता सरस्वती की पूजा यहां पर होनी है और बसंत पंचमी का पर्व है। दूसरी ओर अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो वो यहां नमाज अदा करते आए हैं। उनकी ये मांग है कि कल जुमे की नमाज है और उन्हें यहां नमाज अदा करनी है। अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट की ओर से साफ किया गया है कि दोनों ही पक्षों के लिए इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नमाज पढ़ने के लिए कितनी संख्या में लोग यहां पर आने वाले हैं, उनकी गिनती करके सुप्रीम कोर्ट को बताई जाए। इसी के साथ सरस्वती माता की पूजा करने के लिए भोजशाला में कितने लोग आने वाले हैं, इसकी जानकारी भी गिनती करके सुप्रीम कोर्ट को बताई जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस मामले को लेकर ना हो, क्योंकि दोनों ही पक्ष लगातार अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। इस समय लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, जिस तरीके का ये पूरा विवाद है, धार्मिक मान्यताएं अपनी अपनी है दोनों पक्षों की, लेकिन कोर्ट ने कहा है दोनों के लिए व्यवस्था की जाए, नाम सहित उनको सूची भी दी जाए, और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर परिसर में बसंत पंचमी की नमाज और शुक्रवार की जुमे की नमाज दोनों करने की अनुमति होगी। सीजीआई ने साफ किया है कि अदालत मामले की खूबियों पर कोई राय नहीं दे रहा है, सिर्फ कल के लिए व्यवस्था कर रहा है। और एएसआई की अनुमति के मुताबिक जो है दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज जो है वो अदा जो है वो मुस्लिम पक्ष कर सकेंगे। मुस्लिम पक्ष को नमाज में शामिल होने वाले लोगों की संख्या जो है वो आज शाम तक बतानी होगी। इसके लिए अलग प्रवेश द्वार जो है वो इसकी व्यवस्था जो है वो कराई जाएगी। क्योंकि बसंत पंचमी को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए बसंत पंचमी का जो त्योहार है वहां मनाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात आज के आदेश में यही है कि दोपहर 1 से 3 बजे तक जो है वो नमाज अदा करने की इजाजत होगी और मुस्लिम पक्ष को अपनी संख्या जो है वो बतानी होगी कि कितने लोग नमाज के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष चाह रहा था कि नमाज जो है वो पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध कर दिया जाए, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति से इस पूरे मामले में जो है वो दोनों पक्षों को जो है वो इसकी इजाजत होगी, और ये भी कोर्ट ने कहा है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था और तमाम प्रबंध जो हैं वो किए जाएंगे, पिछले साल की तरह जिस तरह से होता आया है। बिल्कुल ठीक है सुमित, जैसा आपने कहा कि दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन ये कल के दिन को देखते हुए फैसला किया गया है।